हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। तो इसमें कंप्लीट ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ कटिंग कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करना है और फिटिंग कैसे करना है, तो एक ही वीडियो में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ईजी तरीका बताऊँगी कटोरी ब्लाउज़ को पेपर पर कटिंग करने का। तो यहाँ पर हम आगे पीछे का जो पार्ट है वो साथ में ही कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये प्लेन पेपर लिया है, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और पेपर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ करके रखा है यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13.5 इंच तैयार रखूँगी, तो 14.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर से इसे सीधा कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर लिए हैं। इसका जो गला है पीछे का वो डीप है, गला बड़ा है, तो हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 5 इंच। 34 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल्स 5.5 इंच और चेस्ट का यहाँ पर चौथा भाग हमें लेना है 8.5 इंच इस तरीके से। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो ब्लाउज़ में 2 इंच तक रख सकते हैं। अब हमें देखिए डीप नेक जो होता है, जो पीछे का गला अगर जब बड़ा होता है आपका, तो 1/2 इंच इस तरीके से आपको बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होती है। 1.25 इंच के आपको बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। बाद में हम इसमें फ्रंट की गहराई भी कर देंगे। अभी आपको 1.25 इंच पर देनी है बैक जो पार्ट होता है उसकी गहराई आर्म होल की। इस तरीके से आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद कमर का मेज़रमेंट लेना है। 28 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है और अब हम इसे बीच में से भी कट करके यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। तो इसमें हमारा एक पार्ट रहेगा फ्रंट का और एक पार्ट रहेगा बैक का इस तरीके से। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही साथ में कट हो गए हैं। फ्रंट पार्ट में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की विड्थ का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 34 साइज़ में गले की जो विड्थ है हमें रखनी है 2 इंच, क्योंकि इसका जो गला है पीछे का वो डीप है और हम डोरी भी नहीं लगा रहे हैं। तो गले की विड्थ आपको 2 इंच ही लेनी है। और नेक की लेंथ रखी है मैंने 6.5 इंच और नीचे से नेक की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच लिया है नीचे से। और यहाँ पर हमें इस तरीके से देखिए राउंड शेप बना लेना है नेक में। इसके बाद हम यहाँ से देखिए हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर 1/2 इंच की हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई हमने कर दी है और अब हम आर्म होल को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से आर्म होल को कट कर लिया है। इसके बाद में हमें कमर का मेज़रमेंट लेकर यहाँ पर हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ बैक पार्ट के लिए ही है, फ्रंट के लिए नहीं है। और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो मेन नाप और मार्जिन का मार्किंग मैंने अलग अलग कर लिया है यहाँ पर। और ये एक्स्ट्रा 1 इंच को निकाल दिया है कमर के यहाँ से। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो बेल्ट हमें रखना है यहाँ पर 3 इंच। 34 साइज़ में 3 इंच आप नीचे से लीजिएगा, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क करें इस तरीके से। तो पहले आपको तिरछी यहाँ पर सीधी लाइन बना लेना है, फिर इसे कटोरी के यहाँ से थोड़ा सा तिरछा शेप दे देना है इस तरीके से ऊपर की तरफ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी इस तरीके से शेप बना सकते हैं बेल्ट के लिए। इसके बाद हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो कटोरी लिए हमने यहाँ पर 34 साइज़ में 5 इंच।
चौथी साइज़ में कटोरी का हमें मार्किंग करना है 5 इंच पे। यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन नीचे की तरफ कर लें आप इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ऊपर से गले के यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। आर्म होल्स के यहाँ से आपको 2 इंच पर मार्क करना है और इस शेप को आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस शेप को मिला लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट की कटिंग कर लेना है। फिर हम नेक की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद कटोरी की कटिंग कर लेंगे। आपको देखिए कटोरी को यहाँ से साइड से हल्का सा छाट लेना है इस तरीके से, ताकि जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये कटोरी हमारी बड़ी हो जाती है कई बार साइड से, तो आप इसे हल्का सा नीचे से कट कर लें। और ये सभी पैटर्न हमारे कटिंग हो चुके हैं। नेक के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बैक नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच और नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा डीप बना रही हूँ, 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अगर आपका बैक का गला छोटा होता है तो आप शोल्डर को 1/2 इंच और बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने राउंड शेप बना लिया है इस तरीके से। नेक को हम कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर देखिए बैक नेक भी कट कर लिया है। इसके बाद मैं टक्स के लिए बता देती हूँ। विड्थ में 4.5 इंच पर मार्क करना है आपको और लेंथ में भी आपको इतना ही लेना है। 4.5 इंच पर हमने विड्थ में और लेंथ में टक्स के लिए बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए मार्किंग की है। 1/2 इंच दोनों तरफ से मार्क कर लेना है और यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए पेपर को आपको इस तरीके से खोल लेना है और इस तरीके से आप जहाँ से भी आपका पेपर एडजस्ट हो जाए वहाँ पर इसे इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से देखिए कटोरी को आपको रखने के बाद एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग करनी है। हमारी ये जो कटोरी है छोटी है, उसे हमें जब कपड़े पे अटैच करना होगा तो कटोरी को बढ़ाना होगा टक्स के लिए। सबसे पहले आप इस कटोरी को एज इट इज़ मार्किंग कर लें यहाँ पर, उसके बाद इस कटोरी को अलग रख दें। और इस कटोरी की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें इस कटोरी की है जो हम बड़ा करेंगे। यहाँ से आपको 1 इंच लेना है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच कटोरी को बड़ा करने के लिए इस तरीके से मार्किंग करते जाएं। 1/2 इंच हम यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ से। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। देखिए हमें नीचे की तरफ मिला देना है। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच लेना है और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है। ऊपर से कम रखना है और नीचे की तरफ फैला देना है इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से। और अब ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से इसका सेंटर मार्क करना है। तो इस तरीके से आप रखिएगा इंच टेप को और एक फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप मार्किंग कर लें इस तरीके से। 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ लेना है, 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। इस लाइन को आपको इस तरफ मिला देना है और इस लाइन को आपको इस तरफ मिला देना है। तो ये हो गई हमारी कटोरी बड़ी और अब हम इसे कट कर लेंगे। सभी साइज़ की कटोरी आप इसी तरीके से बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ आपको कटोरी का साइज़ चेंज करना होगा। जैसे कि हमने इसमें 5 इंच लिया है, तो अगर आप अलग साइज़ की बना रहे हैं तो अलग साइज़ का आपको मेज़रमेंट लेना होगा। ये देखिए इस तरीके से हमें कटोरी को कट कर लेना है और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पेपर पे ही स्लीव्स कटिंग करना। तो पहले हम कटोरी को कट करके अलग रख देते हैं। ये देखिए हमारी कटोरी बड़ी हो गई है और बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बड़ी करने का। अब हमें न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लेना है जितना कि हमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर पेपर को फोल्ड कर लें। कपड़े के पेपर के बंद भाग को आपको अपनी तरफ रखना है और ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको रखनी है आप उतनी लेंथ लीजिएगा। बैक पार्ट उठाना है आपको और यहाँ पर देखिए आर्म 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़कर आर्म होल्स नाप लेने हैं आपको कि कितने आ रहे हैं। तो मेरे आ रहे हैं यहाँ पर 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे
क्योंकि जब हम स्लीव्स को जोड़ते हैं तो फ्रंट पार्ट में जो गहराई हम करते हैं उससे हमारी स्लीव्स बड़ी हो जाती है। तो आप 7.5 इंच लीजिएगा। स्लीव्स की लंबाई रखी है मैंने 5 इंच और आर्म होल्स लिए हैं 7.5 इंच। यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर आर्म होल्स की लाइन बना लेनी है, एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पर, और इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर, क्योंकि छोटी स्लीव्स है। अगर आप स्लीव्स बड़ी रख रहे हैं 7, 8 या 9 इंच की तो आप 3 इंच पे डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2.5 इंच पर डाउन किया है और स्लीव्स का शेप दे दिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का। स्लीव्स राउंड है मेरा 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर यहाँ पर स्लीव्स का शेप कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर सारे ही पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम अस्तर पे रख के इसकी मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी कैसे आपको रखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अस्तर के कपड़े को आपको लेना है और कपड़े के बंद भाग को आपको अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले अगर आपका कपड़ा नीचे से तिरछा है तो आप उसे यहाँ पर सीधा कर ले मार्किंग करके। और अब आप सबसे पहले बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पर बंद भाग की तरफ से, और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ आप रखकर एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। नेक की मार्किंग भी हम कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखिए बैक पार्ट में कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिया है, एज इट इज़ ही मार्किंग की है। और अब हम यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पर भी हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट का जो पार्ट है वो आपको इस तरीके से रखना है बैक पार्ट के हिसाब से। सिर्फ मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पैर के मार्जिन जितना एक्स्ट्रा लिया है कटोरी को जॉइंट करने के लिए। तो आप ये नहीं भी लेंगे तो चलेगा, और सिर्फ इतना ही आपको लेना है, 1/2 इंच नहीं लेना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही लेना है। कटोरी को इस तरीके से रखना है आपको और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि कटोरी को हम पेपर पे बड़ा कर चुके हैं तो यहाँ पर कोई भी पार्ट को आपको नहीं बढ़ाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है और इसके बाद हम नीचे से बेल्ट निकालेंगे अपना। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को नीचे से सीधा कर लेना है इस तरीके से, और इसे कट कर लें। इसके बाद हम 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखते हुए और साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 इंच आप साइड से एक्स्ट्रा लें और 1/2 इंच नीचे से। अब हमें बेल्ट को यहाँ पर रखकर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए बेल्ट की मार्किंग भी हो गई है और जो फ्रंट का हिस्सा होता है वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और अब हम ये वाले पार्ट की कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें कटोरी को कट कर लेना है और बाकी सारे पार्ट भी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को कटिंग करने के लिए पहले हम इसे कपड़े को फोल्ड करेंगे, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और इसके बाद हम जो पेपर पे हमने स्लीव्स कटिंग किया है उसको इस तरीके से रख लेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेना है और स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम इसे खोल के 1/2 इंच की फ्रंट पार्ट के लिए गहराई करेंगे। तो सेंटर में कट लगा लेना है और हल्के हाथों से देखिए 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर दे देनी है। कट कर लेना है, मार्किंग भी कर लेना है ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे
कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। इन पार्ट को रखकर हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे सभी पार्ट हमने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट ही तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट और कटोरी को हम अलग रख देंगे। और देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कटोरी का ये जो पार्ट है उसे, उन पार्ट को दोनों को आमने सामने रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपको इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। कटोरी वाला पार्ट हमने जॉइंट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। ये देखिए हमने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। और अब हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो आप ये चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं और चाहें तो नीचे से भी कटोरी को जॉइंट कर सकते हैं। तो कटोरी का जो टक्स है वो हम बाद में लगाएंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। दोनों ही तरफ की कटोरी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट की कटोरी अटैच कर ली है। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से दोनों जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। और टक्स के लिए हमें मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर विड्थ में। चौड़ाई में 1.5 इंच लिया है और लेंथ में 2.25 इंच लिया है इस तरीके से। तो देखिए कटोरी का टक्स हमने लगा लिया है यहाँ पर। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी टक्स लगाना है। और अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बेल्ट को आपको सिलाई लगाकर नीचे से पलट लेना है। तो पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसे इस तरफ करते हुए एक सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे अस्तर वाले कपड़े पर। अब एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। यहाँ पर साइड से सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इस तरीके से हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। दूसरा बेल्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर बेल्ट को अटैच करना है। देखिए नीचे से हम बेल्ट को अटैच करेंगे और ये जो कटोरी का टक्स है उसे आगे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी अटैच हो गई है। बेल्ट भी अटैच हो गया है। इसके बाद हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। पट्टी को आपको कट कर लेना है और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इसे आपको नीचे की तरफ से थोड़ा बाहर निकालते हुए अटैच करना है क्योंकि नीचे से हमने फिनिशिंग कर दी है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको पट्टी को अटैच करना है। अब पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी हाई की पट्टी रेडी हो गई है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर हाई की पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर हुक की पट्टी इस तरीके से लगानी है। हाई हुक की पट्टी लगाकर हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए हाई की पट्टी देखिए यहाँ पर गले में फिनिशिंग करने के लिए मैंने उरेप पट्टी ली है और 1.25 इंच का मैंने पट्टी को कट किया है। इसके बाद हम पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच करेंगे और पूरे ही नेक पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर हमें पट्टी को कट कर लेना है। बस जितना हम यहाँ पर फोल्ड रखना है उतना ही रखेंगे हम पट्टी को। और देखिए इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिनिशिंग कर देंगे। इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे
और दोनों ही तरफ के गले मैंने इसी तरीके से रेडी किए हैं और आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा गला यहाँ पर रेडी हो गया है। और अब हम बैक नेक कट कर लेंगे और आप चाहें तो बैक में भी इसी तरीके से पट्टी लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने इस नेक में आपको बताया है। और बैक में मैं सिलाई लगाकर यहाँ पर पलट लूँगी नेक को। तो यहाँ पर देखिए नेक पे मैंने एक सुई लगा दी है और इसे मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसका जो बीच का फैब्रिक है एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके निकाल देंगे और पूरी ही नेक पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें नेक पे कट लगा लेना है और एक सिलाई हम इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर लगा लेंगे और फिर ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हम साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर लेंगे। स्लीव्स आपको इस तरीके से रेडी करनी है। साइड से सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें प्लेट्स डाल लेनी है और नीचे की तरफ लगा लेनी है कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है और उसे एक तरफ से देखिए आप इस तरफ कर लें, पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लें और अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरफ करके हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर शोल्डर पे जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें फिटिंग लगाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। बैक पार्ट का किया है सेंटर मार्किंग और इस पे हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है हाई की पट्टी को बाहर निकालते हुए। उसके बाद आपको नीचे से इसे बिल्कुल बराबर रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है आप उसे कट कर लें। हल्का सा आप आर्म होल्स भी छाट लें, यहाँ पर इसे कट करके बराबर कर लें। आर्म होल को आपको ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ बराबर ही करना है यहाँ पर। और दूसरी तरफ का फैब्रिक भी आपको इसी तरीके से कट करना है। और अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है। कोई भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करते हुए ही सिलाई लगानी है इस तरीके से। स्लीव्स हमने जॉइंट कर ली है, दूसरी तरफ की भी आपको इसी तरीके से करना है। और अब हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आप स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगाएं। ये घूम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले एक सिलाई आप कॉर्नर की लगा लें, उसके बाद मेज़रमेंट लेकर फिटिंग की सिलाई लगाएं। तो यहाँ से देखिए हुक की पट्टी से हमें मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच, कमर का 4th पार्ट 7 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। इसके बाद स्लीव्स राउंड लेना है हमें 5.5 इंच। आपका स्लीव्स का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ का भी फिटिंग इसी तरीके से हमें कर लेना है। और ये ब्लाउज़ बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।